क्वेश्चन है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपये और उसका एनुअल कैश इनफ्लो है 25,000, 22,000, 30,000, 28,000, 25,000। 5 साल इसकी लाइफ है। अपने को IRR कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको PV फैक्टर कैलकुलेट करना है। PV फैक्टर जैसे ही आएगा उसके अकॉर्डिंग हम टेबल में चेक करेंगे कि वो PV फैक्टर किन दो रेट के पास में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो अनइक्वल कैश इनफ्लो दिए हुए हैं। सबसे पहले कैश इनफ्लो चेक करने हैं। डायरेक्ट इसने कैश इनफ्लो दिए हुए हैं तो हमको कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अगर मान के चलो इसमें ये दिया होता कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले इसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता। तो हमें कैश इनफ्लो दिया है, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस सभी पाँचों ईयर्स का हमें ऐड करना है और जो इसकी लाइफ है उससे डिवाइड करना है। तो हमारा एवरेज कैश इनफ्लो आ जाएगा। एवरेज कैश इनफ्लो हमारा 26,000 आएगा। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे 1,30,000 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 26,000 आएगा। कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 1,00,000 दी हुई है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 26,000 बराबर 3.846 हमारा PV फैक्टर आ जाएगा। अब PV फैक्टर जैसे ही आया हमें इसे, जो एन्युटी टेबल है नंबर ऑफ़ ईयर्स की है कि हर ईयर में कितना हमारा डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू होती है, उसमें इसे चेक करेंगे कि ये 5 साल के PV फैक्टर में कहाँ आती है ये रेट। 5 साल के अंदर 3.846 तो ये रेट हमारी आ रही है 3.84 इन दोनों के बीच में, 3.993 और 3.79। 5 साल में, 5 साल के अंदर ये इन दोनों के बीच में हमारी रेट आ रही है। तो इसके अंदर एक रेट हमारी क्या हो जाएगी, LDR, और एक रेट हो जाएगी हमारी HDR। LDR कौन सी रहेगी, 8% की। HDR रहेगी हमारी 12% की। हायर कौन सी रेट है, 12%, 10% सॉरी, और लोअर कौन सी रेट है, 8% की। तो ये हमारी दो रेट हो जाएंगी इसमें। %8 और 10%। अब इन दोनों के बीच में ही कोई एक ऐसी रेट आएगी जिस रेट से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू 1,00,000 आएगी। यानी कि जो ये कैश इनफ्लो दिए हुए हैं इनको हम उस डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1,00,000 आएगी। वो इन दोनों रेट के बीच में रहेगी ऐसी रेट। अब इसके अंदर एक चीज़ और हमको देखनी है कि जो हमारा HDR है, हायर जो हमारी रेट है 10%, अगर उस रेट से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उससे कम होनी चाहिए, यानी वो नेगेटिव में होनी चाहिए। जब तक वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमें वो रेट इंक्रीज़ करनी है। ध्यान से सुनना कि जब तक 10% की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसे हमें इंक्रीज़ करना है। 10 की जगह फिर हमें 12% लेनी पड़ेगी। जब तक ये 1,00,000 से कम नहीं होगी इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तब तक हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे पता चल जाएगा आंसर उसका। अब देखो हमें 8% और 10% इन दोनों की रेट के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की कैलकुलेट करनी है। 8% के हिसाब से जो कैश इनफ्लो थे वो दिए हुए हैं हमारे, और 8% की जो ईयरली रेट है वो दी हुई है यहाँ पे 0.926, 0.857। इससे हम हर ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1,03,429 रुपये जाएंगे। फिर हम 10% से कैलकुलेट करेंगे, 10% से कैलकुलेट करेंगे तो जो उसके डिस्काउंटेड फैक्टर है हर ईयर के
उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो को 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। यानी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी उन सबका हमें टोटल करना है, 10% वाला और 8% वाला। 8% से जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है वो 1,03,429 और 10% से जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है वो 98,076 रुपीज़ आई है। अब ये इसमें देखना है, सबसे पहले हमें ये टैली करना है कि जो हमारी हायर रेट है वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे कम होनी चाहिए, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने 98,076 कैलकुलेट की है, जो उससे कम है, किससे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अगर ये 1 लाख से ऊपर होती, मान के चलो 1,01,000 होती, तो हम क्या करते? रेट 10 की जगह 11% लेते या 12% लेते, फिर उनके डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते कैश इनफ्लोज को, फिर उसकी वैल्यू 1 लाख से कम आती तो हम उसे HDR मानते, और फिर हमारी LDR कौन सी हो जाती? LDR हमारी 10% होती, जो 1 लाख से थोड़ी सी ऊपर है। तो जैसे ये हमारा आया तो हमें इसे फॉर्मूले में हमें पुट करना है। जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम अच्छे से समझते हैं। IRR का LDR प्लस में, LDR मतलब में जो लोअर रेट है, प्लस P1 मतलब में जो हमने प्रेजेंट वैल्यू किसकी, जो लोअर हमारी जो रेट है उसकी, लोअर रेट की प्रेजेंट वैल्यू, माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है। जो लोअर रेट रहेगी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहेगी, इसीलिए उसे माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। फिर अपॉन में P1 माइनस P2 मतलब में जो हमारी हायर रेट है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 98,076, ये भी हम हमेशा हमारी P1 से कम रहेगी, इसलिए इसको इससे माइनस करेंगे। इनटू में HDR बड़ा रहता है तो हायर डिस्काउंट रेट माइनस में लोअर डिस्काउंट रेट, इनको माइनस करेंगे। LDR हमने स्टार्टिंग में प्लस में क्यों किया? क्योंकि जो रेट है वो 8% और 10% के बीच में है, तो 8% से ऊपर ही होगी, तो इसलिए हम LDR प्लस करेंगे। 8 प्लस 8 से ज़्यादा है, तो अब इसे हम पुट कर देंगे फॉर्मूले को। 8% हमारी LDR है, प्लस में जो 8% की हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो हम लिख देंगे, माइनस में जो हमारा आउटफ्लो है 1 लाख, अपॉन में वापस P1 माइनस में P2 1,03,429 माइनस में 98,076 इंटू में 10% माइनस 8%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.28%। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारी आएगी 9.28%। अब 9.28% का मीनिंग ये हुआ कि जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू में PV फैक्टर लिए हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो PV फैक्टर लिए हैं ये वाले, ये हमें अब पहले 8% के हैं, इसे हम 9.28% के डिस्काउंटेड फैक्टर अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो एग्जैक्ट 1 लाख रुपए आएगा। मतलब 9.28 हमारी डिस्काउंट रेट है, जिससे हमारे जो कैश इनफ्लो हमने दिए हैं उसको इसके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो 1 लाख आएगी। तो कैश आउटफ्लो माइनस इनफ्लो बराबर में क्या आ जाएगा? 0। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे 0 होगी वो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। P1 एक बार फिर से बताता हूँ मैं, P1 हमारा क्या रहेगा? P1 हमारा जो LDR है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, और P2 HDR की नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगी। P1 हमेशा ज़्यादा रहेगा इन्वेस्टमेंट से भी और HDR की वैल्यू से भी। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा IRR का क्वेश्चन है।